अस्सलामुअलैकुम। डर्मेटोलॉजी मॉड्यूल का ये लास्ट टॉपिक है, दैट आर द ट्यूमर्स ऑफ द एपिडर्मिस, डर्मिस एंड मेलानोसाइट्स। बेसिकली इस वीडियो में हमने कंप्लीट ट्यूमर्स पढ़ने हैं एपिडर्मिस के। मेलानोसाइट्स की जो बिनाइन कंडीशन होती है, जैसे मेलानोसाइटिक नेवियस और डिस्प्लास्टिक नेवियस, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में डिसऑर्डर्स ऑफ द पिगमेंटेशन में पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी मेलिग्नेंट कंडीशन दैट इज़ अ मेलानोमा, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो है, जो इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स हैं वो होते हैं ट्यूमर्स ऑफ द एपिडर्मिस। इसको इस वीडियो में हमने इन डिटेल पढ़ने हैं ट्यूमर्स ऑफ द एपिडर्मिस। नाउ ट्यूमर्स ऑफ द एपिडर्मिस को हमने डिवाइड किया इनटू द थ्री फॉर्म्स, बिनाइन, प्री मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन में आ जाता है सेबोरिक केराटोसिस, देन केराटोएकेंथोमा, एकांथोसिस नाइग्रिकेंस। प्री मैलिग्नेंट में एक्टिनिक केराटोसिस एंड लाइकेन प्लानस। इस वीडियो में मैं आपको एक्टिनिक केराटोसिस पढ़ाऊंगी। लाइकेन प्लानस पर इन डिटेल पर एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देन मैलिग्नेंट में बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड मैलिग्नेंट मेलानोमा, ये 3 कैंसर्स पढ़ेंगे हम। स्टार्टिंग विद द बिनाइन ट्यूमर्स, नंबर 1 वी हैव सेबोरिक केराटोसिस। तो ये हमारे पास बहुत कॉमन टाइप का पिगमेंटेड स्किन ट्यूमर है, जो कि कॉमन होता है मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज में, यानी मिडिल टू ओल्ड एज में ये कॉमन होता है। पैथोजेनेसिस आपने याद रखनी है, दैट इंक्लूड गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ द FGFR3 जीन। साइड में आ जाता है हेड, नेक एंड एक्सट्रीमिटीज़ को इन्वॉल्व कर रहा होता है। अब अगर बात की जाए मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेबोरिक केराटोसिस की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पिक्चर्स को देख के कॉन्सेप्ट बनाएंगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ। इसमें क्या है, आपके पास एक राउंड कॉइन लाइक प्लैक बना हुआ है, जो कि एक एक्सोफाइटिक आउटग्रोथ की तरह अपेयर कर रहा है और स्टक ऑन अपीयरेंस नज़र आ रहा है आपको। हाइपरकेराटोसिस हो रही होती है, दैट मीन्स कि केराटिन प्रोडक्शन हो रही होती है, केराटिन बहुत ज़्यादा बन रहा होता है। हॉर्न सिस्ट, हॉर्न सिस्ट का क्या मतलब होता है, इतना ज़्यादा जो केराटिन बन रहा होता है ना, वो एक सिस्ट की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है, दैट इज़ हॉर्न सिस्ट। देन सेबोरिक केराटोसिस में स्यूडो हॉर्न सिस्ट भी मिल रही होती है, इन्वेजिनेटिंग सिस्ट होती हैं। कि इसमें क्या होता है कि जो केराटिन होता है ना, वो इन्वेजिनेट कर रहा होता है इनटू द ट्यूमर। हालांकि अब फॉर एग्जांपल ये ट्यूमर साइट है, यहाँ पे एक्सेसिव केराटिन प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे हॉर्न सिस्ट बन रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा केराटिन रिलीज हुआ और वो यहाँ जाकर जो है इम्बेड होने की, इन्वेजिनेट होने की कोशिश कर रहे हैं इनटू द ट्यूमर। सो दैट मीन्स कि स्यूडो सिस्ट अपीयरेंस देने की कोशिश कर रहा होता है। देन वेलवेटी ग्रेन्युलर अपीयरिंग सरफेस होती है इसकी। ये हैव अ लेसर ट्रेलेट साइन। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास सेबोरिक केराटोसिस है, ये हमारे पास एज अ पार्ट ऑफ एनी सिंड्रोम है, एनी न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है। लेसर ट्रेलेट साइन को कब कहा जाता है, जब हमारे पास सेबोरिक केराटोसिस एज अ पार्ट ऑफ न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम हो। नेक्स्ट वी हैव केराटोएकेंथोमा। ये हमारे पास रैपिडली ग्रोइंग बिनाइन न्यूप्लाज्म होता है, जो कि हील अप हो जाता है स्पॉन्टेनियसली भी। इसकी खास बात यह है कि केराटोएकेंथोमा जो होता है, इसको बहुत ज़्यादा इसकी मिमिकनेस होती है विद द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। इसकी पैथोजेनेसिस में P53 की म्यूटेशन आ जाती है। मैन में ज़्यादा कॉमन होता है और सन एक्सपोज्ड स्किन पर ये ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें क्या हो रहा होता है, इसकी जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपके पास सेंट्रल कैराटिन फिल्ड क्रेटर की तरह, यानी एक रेज लीजन की तरह बीच में कैराटिन फिल्ड नज़र आ रहा होता है, और साथ में आपके पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं। अब जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, ये इनलार्ज सेल्स होते हैं विद द ग्लाजी इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक लीजन है कि सेंट्रल कैराटिन फिल्ड रीजन है सराउंडेड बाय द एपिथेलियल सेल्स। दीज एपिथेलियल सेल्स हैव आर इनलार्ज सेल्स एंड हैव इओसिनोफिलिक ग्लासी साइटोप्लाज्म। देन वी हैव एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये हमारे पास थिक एंड वेलवेटी हाइपर पिगमेंटेड स्किन को कहा जाता है। ये मोस्टली जो होती है ना, अगर आपने डायबिटीज़ के पेशेंट्स देखे हो या ओबीस्ड इंडिविजुअल्स देखे हो, तो उनकी जो नेक का बैक एरिया होता है ना, बैक नेक एरिया, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ना ब्लैकिशनेस, हाइपर पिगमेंटेड स्किन नज़र आ रही होती है। ये हमारे पास कॉमन होता है ऑन द बैक ऑफ द नेक। इसके अलावा एक्जिला, ग्रोइन एंड एनोजेनाइटल एरियाज़ पर। टाइप्स की बात की जाए, बिनाइन टाइप होती है, मेलिग्नेंट टाइप होती है। बिनाइन यंग एडल्ट में होती है, एसोसिएट करती है विद द ओबेसिटी, पिट्यूटरी ट्यूमर एंड पीनियल ट्यूमर। ओल्ड एज में ये एसोसिएट करती है विद द GIT ट्यूमर्स। GIT में कौन सा, एडिनोकार्सिनोमास जो होते हैं ना GIT ट्रैक्ट के, उससे ये रिलेट करती है इन केस ऑफ मेलिग्नेंट टाइप। फिर अब बात करें नेक्स्ट स्किन में प्री मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की। इसमें दो थे, एक्टिनिक केराटोसिस एंड लाइकेन प्लानस। लाइकेन प्लानस की अनदर वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे एक्टिनिक केराटोसिस की।
सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एक्टिनिक केराटोसिस है ये हमारे पास एपिडर्मल डिस्प्लास्टिक चेंजेस हैं, और ये जो डिस्प्लास्टिक चेंजेस हो रही हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द यूवी लाइट्स। ये एक प्री मैलिग्नेंट लीजन है, इसमें डिस्प्लाजिया हो रहा है, एनाप्लाजिया नहीं हो रहा है। डिस्प्लाजिया में मतलब सेलुलर चेंजेस हो रही होती हैं, लेकिन एनाप्लाजिया इज़ बेसिकली ट्यूमर के, उसमें हमारे पास इल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर सेल्स बन जाते हैं। सो ये हमारे पास जो प्री मैलिग्नेंट लीजन है ये यूवी लाइट से एक्सपोजर की वजह से डीएनए डैमेज हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये लीजन्स डेवलप हो रही होती हैं और म्यूटेशन रखती हैं TP53 की। अब क्योंकि ये लीजन्स जो हैं सनलाइट की एक्सपोजर से होती हैं, सो डैट मीन्स कि ये जो एक्टिनिक वर्ड है ये यूज़ हो रहा है फॉर द सनलाइट, और केराटोसिस वर्ड यूज़ हो रहा होता है फॉर द हाइपर केराटोसिस यानी स्किन की थिकनिंग के लिए। सो एक्टिनिक मतलब सनलाइट की एक्सपोजर से और केराटोसिस मतलब स्किन की थिकनिंग। सो दिस इज़ यूवी लाइट इंड्यूस्ड DNA damage that is leading towards the hyperkeratosis of the skin and mutation in the TP53B इसकी associated pathogenesis है। मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ये रखता है इनटू स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा 2 to 5%। अब जब आप स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा पढ़ेंगे ना तो उसके रिस्क फैक्टर्स में आपने एक्टिनिक केराटोसिस भी लिखनी है कि अगर किसी पेशेंट को ये डेवलप हो गया है सो देयर इज़ अ चांस कि वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाए। देन एटियोलॉजी की बात की जाए तो लाइटली पिगमेंटेड इंडिविजुअल्स, फेयर स्किन इंडिविजुअल्स में आयोनाइजिंग रेडिएशन से अगर एक्सपोजर हो, हाइड्रोकार्बन से एक्सपोजर हो रहा हो या अर्सैनिक बेसिकली केमिकल एक्सपोजर हो रहा हो या यूवी लाइट से एक्सपोजर हो रहा हो, सो देयर इज़ अ चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिनिक केराटोसिस। साइड की बात की जाए फेस क्यों, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर जो सन से एक्सपोज एरिया होता है, बाकी फिर भी आपके कवर बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेकिन फेस जो होता है वो आपके पास ज़्यादा एक्सपोज हो रहा होता है ना सनलाइट से, तो मोस्ट कॉमन फेस है। और फेस में भी जो लिप्स का एरिया है उसके अराउंड बन जाता है एक्टिनिक चिलाइटिस। आर्म्स, डॉर्सम ऑफ द हैंड, यानी सारे वो एरियाज हैं जो कि एक्सपोज हुए होते हैं टू द सनलाइट। देन मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो इसमें पैराकेराटोसिस हो रही होती है। पैराकेराटोसिस क्या होती है, बेसिकली जो केराटिनोसाइट्स होते हैं ना ये आपकी बेसल लेयर्स में होते हैं, यहाँ पे ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। सो जब बेसल लेयर से स्ट्रेटम कॉर्नियम तक ये केराटिनोसाइट्स मूव करते हैं तो ये अपने न्यूक्लियस को लॉस कर देते हैं। ए न्यूक्लिएटेड केराटिनोसाइट प्रेजेंट होते हैं इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम, बट इस कंडीशन में क्या होगा, इतनी एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो रही होगी कि और केराटिनोसाइट्स रैपिडली रीच कर होंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम तक, तो वो आपके पास न्यूक्लिएटेड केराटिनोसाइट्स होंगे। तो पैराकेराटोसिस में क्या हो रहा होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम थिकेंड हो रही होती है और एबनॉर्मल रिटेंशन ऑफ द न्यूक्लियाई नज़र आ रही होती है। बेसल सेल हाइपरप्लेसिया हो रहा होता है। बेसिकली जो याद रखिएगा, जो आपके पास एक्टिनिक केराटोसिस और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि इसमें जो आपके पास साइटोलॉजिकल एटीपिया हो रहा होता है, यानी एटिपिकल सेल्स प्रोलिफरेशन जो होती है वो बेसल लेयर में ज़्यादा मिल रही होती है, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस में मिल रही होती है। इसके अलावा जो इसमें अपीयरेंस होती है दैट इज़ द सैंड पेपर लाइक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही होती है आपको, बिल्कुल सैंड पेपर लाइक, और साथ ही साथ इसमें भी क्यूटेनियस हॉर्न्स बन रहे होते हैं जैसे कि मैंने सेबोरिक केराटोसिस में आपको पढ़ाया है। देन एक्टिनिक केराटोसिस में एक और चीज़ क्या होती है, इनका पिंक साइटोप्लाज्मिक सेल्स होते हैं ये, और इंटरसेलुलर ब्रिजेस मिल रही होती हैं। ये आपको अभी पिक्चर दिखा दूंगी तो उसमें आपको पिंक साइटोप्लाज्मिक सेल्स भी नजर आ जाएंगे और ब्रिजेस इनके बीच में होते हैं। ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है फ्रॉम द बेसल सेल कार्सिनोमा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की।